प्रश्न 1, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? √3/2। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब को P से लिखते हैं और H हो गया कर्ण। कर्ण को H से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो देखिए इस थीटा कोण के लिए, थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? लंब। तो इसको P से लिखेंगे और BC हो गया आधार, इसको B से लिखेंगे और कर्ण को H से लिखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो साइन थीटा के जगह पे क्या लिख लेंगे? तो साइन थीटा के जगह पे लिख लेंगे P/H, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P/H बराबर लिख लेंगे √3/2। क्या लिख लेंगे? √3/2। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, या अब देखिए √3 तिरछा गुना करेंगे, बराबर में है तो √3 H के साथ गुना होगा और P 2 के साथ गुना होगा। तो इसको लिख लेंगे P/√3 H/2। देखिए √3 यहाँ तिरछा गुना होगा तो √3 यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना अगर करेंगे तो √3 H के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर H को हम इधर भेजें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो P/√3 बराबर H/2 इसको लिख सकते हैं, और P/√3 बराबर H/2 बराबर K हम मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना। तो P/√3 कैसे हुआ? देखिए √3 को हम यहाँ कर लें और H को हम यहाँ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P/H√3 बटा 1/2। इस तरह लिख सकते हैं। देखिए √3 को हम H के साथ गुना कर दिए हैं, तिरछा गुना कर दिए हैं। अब H को हम इधर भेज देंगे, √3 को यहीं पर रहने देंगे और H को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो हो जाएगा P/√3/H/2। देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे तो H के साथ √3 गुना हो जाएगा, तो H क्या है? गुना में है। देखिए इसको इस तरह से हम समझेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2P बराबर H√3। इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे तो 2P, देखिए 2 के साथ P गुना हो जाएगा और H के साथ √3, यानी 2P बराबर H√3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब तो देखिए √3 H के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ √3 क्या है? H के साथ गुना में है। तो √3 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी P/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, √3 बराबर के दायां तरफ गुना में है H के साथ, तो √3 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी P/√3 लिख लेंगे। और 2P के साथ गुना में है तो 2 को इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ, तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो देखिए P/√3 बराबर H/2 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। P/√3 बराबर H/2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि तिरछा गुणा करने पे क्या आया? 2P बराबर H√3। तो √3 इधर बराबर के दाएं तरफ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में लिख लेंगे। उसी तरह 2P के साथ गुना में है तो 2 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी भागा में। तो P/√3 बराबर H/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, तो √3 इधर आ गया है
और एच को इधर भेज दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए √3 इधर आ गया है और एच को इधर भेज दिए हैं, यानी P/√3 बराबर H/2 बराबर हम K मान लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अतः अब देखिए P/√3 बराबर K है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा √3K कॉमा H बराबर क्या हो जाएगा, तो H/2 बराबर K है, तो 2 को इधर भेजेंगे, 2 को बराबर के बाएं से दाएं तरफ भेजेंगे तो 2K हो जाएगा। तो P/√3 किसके बराबर है, K के बराबर है, तो √3 यहाँ पे भागा में है बराबर के बाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी √3K लिख लेंगे। उसी तरह H/2 बराबर है K के, तो 2 यहाँ पे भागा में है तो 2 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी H बराबर 2K, इस तरह लिख लेंगे। तो P बराबर √3K कॉमा H बराबर 2K, इस तरह लिख लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर है, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर है, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ दें तो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P यानी लंब कितना आ गया, √3K, और कर्ण आ गया 2K। लंब कितना आ गया, √3K, और कर्ण आ गया 2K। तो हम लिखेंगे अब B बराबर क्या होता है, यानी आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो आधार जब निकालना है तो कर्ण का वर्ग में लंब का वर्ग को घटाएंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आधार। यानी आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल, यानी अंडर रूट। तो अंडर रूट H² माइनस P²। तो B निकाल लेंगे, P और H मालूम है। देखिए P कितना है, √3K, और H है 2K। P और H मालूम हो गया है। अब निकालना है आधार, यानी लंब √3K है और कर्ण 2K है, तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार कैसे निकलेगा, H कितना है 2K, तो 2K का वर्ग कर देंगे माइनस P कितना है √3K, तो √3K का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का वर्ग 4, यानी 4K² माइनस √3 का वर्ग 3 आ जाएगा और K का वर्ग, तो कितना आ गया, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1K² आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1K² नहीं, सिर्फ K² लिखेंगे, या 1K² लिख देते हैं, इसका अंडर रूट। तो 1K वर्ग का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, और K का वर्ग है और अंडर रूट में है, तो बाहर निकालेंगे तो सिर्फ K बाहर आ जाएगा, यानी B बराबर कितना आ गया, तो हम B निकाल रहे थे यानी आधार, तो B आ गया 1K। B कितना आ गया, 1K। तो लिख लेंगे अब, तो क्या पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा sin थीटा तो दिया हुआ है, तो cos थीटा निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो B कितना आया, B देखिए 1K आया, और कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना है 2K, कर्ण कितना है 2K, यानी कितना आ गया 1/2। देखिए K से K खत्म हो जाएगा तो कितना आ गया 1/2। तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। कॉमा देंगे यहाँ पे,
अब क्या निकाल लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। क्या होता है, P बटा B। तो P यानी लंब और B मतलब आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब दिया हुआ है √3 के, लंब कितना है √3 के है। और आधार, आधार हम कितना लाए थे, 1 के। तो √3 के बटा 1 के क्या आ जाएगा, √3। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया √3, कॉमा देंगे। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H बटा P। तो H कितना है, H दिया हुआ है देखिए 2 के, और P कितना दिया हुआ है √3 के। तो कितना हो गया, 2 बटा √3। देखिए के से के खत्म हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा आ गया 2 बटा √3, कॉमा। अब सेक थीटा निकाल लेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 2 के, और आधार, आधार हम कितना लाए थे 1 के। तो के से के खत्म हो जाएगा, और 2 बटा 1 को 2 लिख लेंगे, यानी सेक थीटा बराबर आ गया 2, कॉमा देंगे। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है H बटा, माफ कीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P, B बटा P यानी आधार बटा लंब। तो tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो B कितना है, B हम अभी लाए हैं 1 के, P दिया हुआ है √3 के। तो के से के खत्म हो जाएगा, यानी 1 बटा √3। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, 1 बटा √3। तो देखिए कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया होता है, √3 बटा 2। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 बटा √3। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर आया था 1 बटा 2, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा 2। और कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा आया था √3, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 बटा √3। तो इस तरह हम सभी का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।